ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत। आइए शुरू करें साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप्स का ये पहला वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ग्रुप थियरी का ये साइक्लिक ग्रुप। प्री रिक्विजिट्स पहले लिख दिया हमने। साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ते समय हमें इन दो फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। इन अ ग्रुप G, a to the power 0 means a inverse, that is the identity E. दूसरा, इन ए ग्रुप G, a to the power minus n means a inverse to the power n, and which is equal to a to the power n whole inverse, where n is positive integer. Now let us write definition of a cyclic group. Definition of cyclic group. Cyclic group. ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब कहलाता है जब वो अपने किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट कर दिया जाता है। ग्रुप जनरेट कर दिया जाता है, इसका मतलब ग्रुप का हर एलिमेंट जनरेट कर दिया जाता है एक एलिमेंट के द्वारा। तो और डिटेल में मैं लिखता हूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप if each element of a group G is expressible as some integral power of A G का एलिमेंट है, then we say that the group G is cyclic. The group G is cyclic, comma, generated by single element A. Generated by A. If each element of a group G is expressible as some integral power of A, some integral power of A, इंटीग्रल पावर माने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी हो सकता है, जीरो इंटीग्रल पावर भी हो सकता है, देन वी से दैट द ग्रुप G is cyclic generated by A. A को जनरेटर कहते हैं। We express it by writing G equal to small bracket A, group generated by A, comma, A being a generator, that is G equals to curly bracket A to the power R, where R belongs to capital Z. Capital Z is set of all integers. यही है भैया साइक्लिक ग्रुप। खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, खूब ध्यान से इसका भावार्थ निकाल लीजिए और मन में बिठा लीजिए। यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट को हम ग्रुप के ही किसी एलिमेंट पर इंटीग्रल पावर लगा करके जनरेट कर सकें तो ऐसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और जिस एलिमेंट पर इंटीग्रल पावर लगा के सारे एलिमेंट हम जनरेट कर रहे हैं उस खास एलिमेंट को जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप कहता है। ये था डेफिनेशन। नाउ लेट अस कंसीडर इलस्ट्रेशन। लेट अस इलस्ट्रेट इट। Illustration. Let us consider the multiplicative group G dot, where G equals to curly bracket 1 omega square semicolon 1 plus omega square equals to 0
ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख दें या लिख दें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बीइंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलो वैसे लिख देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बीइंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम बता चुके हैं किसी वीडियो में। रूट्स ऑफ यूनिटी एक सेपरेट हमारा प्लेलिस्ट ही है। केलेस कंपोजिशन टेबल चलो बना लेते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। मल्टीप्लिकेशन चाहे डॉट लिखो चाहे क्रॉस लिखो, क्योंकि वेक्टर तुम पढ़ नहीं रहे, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं। इसमें तीनों एलिमेंट किसी भी क्रम में लिख दो, ये सब बातें हम आपको खूब समझाएं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जिस ऑर्डर में ये फिलअप किया है उसी ऑर्डर में इसको भी फिलअप करते हैं, यही ध्यान रखना। ये डिसिप्लिन है केलेस टेबल का। मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता ही है, टेबल भरना आपको आता ही है, फटाफट भर लो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आएगा जो कि 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू दी पावर 4 जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा क्यूब इंटू 1 यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन देखें, वन जनरेट्स इटसेल्फ ओनली। 1 के ऊपर कोई भी इंटीग्रल पावर लगाएंगे सिर्फ 1 ही आएगा। 1 के अंदर ऐसी क्षमता नहीं दिख रही है कि 1 पे हम इंटीग्रल पावर लगा दें तो 1 भी जनरेट हो जाए, ओमेगा भी जनरेट हो जाए, ओमेगा स्क्वायर भी जनरेट हो जाए। 1 जनरेट्स इटसेल्फ ओनली। ओमेगा को ये चेक करें, ओमेगा टू दी पावर 1 इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 1, एंड ऑल्सो ओमेगा टू दी पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी 1। यानी ओमेगा पे पावर लगा लगा करके हमने सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया। और ये देखो ओमेगा पे हमने 0 इंटीग्रल पावर लगाया है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाया है, निगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं लगाया है। आल्सो वो भी जरा चेक कर लो भाई। ओमेगा टू दी पावर -1 बराबर क्या होगा? ओमेगा का इनवर्स, और ओमेगा का इनवर्स कौन है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू दी पावर -2 इक्वल टू ओमेगा इनवर्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा का इनवर्स कौन है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा टू दी पावर -3 इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर -1 यानी ओमेगा इनवर्स पे हो क्यूब पावर। ओमेगा इनवर्स माने ओमेगा स्क्वायर पावर 3 इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जरा ध्यान से देखो, ओमेगा के ऊपर 0 इंटीग्रल पावर लगाने से आइडेंटिटी आ गई। ओमेगा पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाने से सभी एलिमेंट जनरेट हो गए। ओमेगा भी जनरेट हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी जनरेट हो गया, 1 भी जनरेट हो गया। ओमेगा पर निगेटिव इंटीग्रल पावर लगाने से भी सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। देखो ओमेगा स्क्वायर जनरेट हो गया, ओमेगा जनरेट हो गया, 1 जनरेट हो गया। इसका मतलब ओमेगा भी जनरेटर है और ओमेगा इनवर्स भी जनरेटर है। तो यहां पर एक बात आपको बतानी थी कि यहां पर जब चेकिंग हम करते हैं
तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की सिर्फ चेकिंग कर लेते हैं, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की चेकिंग करते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल पावर की चर्चा ही नहीं करते हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों भाई, क्यों भाई जीरो इंटीग्रल पावर तो बातें छोड़ दो, क्योंकि एलिमेंट पे जीरो पावर का मतलब होता है आइडेंटिटी तुरंत जनरेट हो जाएगी। लेकिन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेशन में तो है भाई, आर इंटीजर है ना, तो ये निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। वही चीज़ मैंने आपको करके दिखा दिया कि ओमेगा पर -1 पावर लगाने का मतलब ओमेगा का इन्वर्स, ओमेगा पर -2 पावर लगाने का मतलब ओमेगा इन्वर्स का स्क्वायर, ओमेगा पे -3 पावर लगाने का मतलब ओमेगा इन्वर्स पे क्यूब पावर, 3 पावर। तो आपके मन से ये जिज्ञासा शांत हो गई आपके मन में कि इंटीग्रल पावर जब हम लेते हैं तो निगेटिव इंटीग्रल पावर की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि ये निगेटिव इंटीग्रल पावर देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओमेगा टू दी पावर -2 कन्वर्ट हो गया ओमेगा टू दी पावर 4 में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ओमेगा टू दी पावर -3 कन्वर्ट हो गया ओमेगा टू दी पावर 6 इज पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए साइक्लिक ग्रुप के पढ़ाई में जब भी ये देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कोई एलिमेंट जनरेटर है कि नहीं, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगा के देख लेते हैं। यदि सारे एलिमेंट जनरेट हो गए तो हम कहते हैं ग्रुप साइक्लिक है, और जिस एलिमेंट के ऊपर पावर लगा करके सारे एलिमेंट जनरेट किए गए हैं वो हो जाएगा जनरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, आइए पढ़ें। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। पहली प्रॉपर्टी every cyclic group is abelian but the converse is not true. Property number 1, every cyclic group is abelian, यही प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, एवरी लिखा है तो ए नहीं लिखा करिए प्रूफ की लैंग्वेज में। Let G be any cyclic group comma generated by small a where a belongs to G, then G is equal to small bracket a is equal to curly bracket a to the power r belongs to capital Z, where capital Z is set of all integers. Let x equal to a to the power r, y equal to a to the power s be any two elements of G, then r comma s belongs to capital Z. Now to prove that G is abelian, we shall prove that xy equal to yx, xy is equal to a to the power r, a to the power s equals to a to the power r plus s. देखो यहाँ इंटू पिंटू नहीं, ऑपरेशन डिक्लेयर्ड नहीं है, तो इंटू मत समझ लेना। ये सब खूब आपको हम समझा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो अचानक पहला वीडियो खोले हुए तो हम तो सबको यही सलाह देते हैं कि कोई रैंडम वीडियो हमारा मत देखिए, क्योंकि रैंडम काम नहीं है हम करते हैं।
हमारे वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए देखना, और तब सारी बात आपको क्लियर होगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अरे इसी के पहले वीडियोस में सब बताया गया पावर्स ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। जी विथ ऑपरेशन ओ अगर ग्रुप है, ए टू द पावर एम का मतलब होता है ए ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन ए अपीयर्स एम टाइम्स। ए टू द पावर एन मीन्स ए ऑपरेशन सो ऑन ऑपरेशन ए, हियर ए अपीयर्स एन टाइम्स। ए टू द पावर एम ऑपरेशन ए टू द पावर एन बराबर होगा ए टू द पावर एम प्लस एन। ये सब आपको बताया जा चुका है, प्रूव करके भी दिखाया जा चुका है, तो वही यहाँ पे लगा है। ये आप इनटू समझ के नहीं लिख देना पिंटू। चूंकि आर और एस इंटीजर्स हैं और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होता है, सॉरी सेट ऑफ ऑल गलत बोल गए ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सॉरी ये गलती नहीं मुंह से निकलना चाहिए था, निकल ही गया। इक्वल्स टू ए टू द पावर एस प्लस आर, लॉजिक लिखिए बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन कैपिटल जेड, और फिर इसी कंसेप्ट से इसको हम लिख दें ए टू द पावर एस ए टू द पावर आर, यानी कि वाई एक्स। इसमें एक्स और वाई आर्बिट्रेरी है, तो इसको जनरलाइज कर दें। देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंगिंग टू जी, एंड सो जी इज abelian। Converse is not true, converse is not true। जब भी किसी थ्योरम के स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है ऐसा दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं। सिंपल भाव इसको समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपको प्रूव करना है कि आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं, तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऑनेस्टी नापने वाला बनाना पड़ेगा और उससे नाप करके देखना पड़ेगा एक एक स्टूडेंट को। सारे अगर ऑनेस्ट पाए तभी आप कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं। लेकिन इस बात को काटनी हो तो क्या दिखाना होगा, कोई एक स्टूडेंट क्लास में ऐसा खोज लीजिए जो ऑनेस्ट ना हो, बस बात खत्म। ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, इसका निगेशन क्या बोलोगे? नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन डिसऑनेस्ट स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल कोट करिए। लेट अस कंसीडर द क्लाइंट्स ग्रुप G comma multiplication modulo 8 where G equals to curly bracket 1 3 5 7। कंपोजिशन टेबल बनाइए। लाइंस बोलना है, क्लाइंट्स ग्रुप, इसका पूरा नाम है क्लाइंट्स 4 ग्रुप। इसमें 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स 4 ग्रुप। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, एलिमेंट्स है 1 3 5 7। 1 into 1, 1 into 3, 1 into 5, 1 into 7, 3 into 1, 3 into 3 कितना होगा 1। अंडर मॉडुलो 8 पता है ना कैसे निकालते हैं, 3 3 जा 9, 9 में 8 से डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 3 5 जा 15, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और 3 7 जा 21, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। फिर 5 1 जा 5, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7, 7 into 1, 7 into 3, 7 into 5, 7 into 7,
ये रहा। ये क्वाड्रेटिक ग्रुप है, क्लाइंस ग्रुप क्वाड्रेटिक होता है। वी नो दैट एवरी Klein's 4 group is a quadratic group. Is a quadratic group. Quadratic group किसको कहते हैं? जिस ग्रुप के हर एलिमेंट का स्क्वायर उसी के बराबर हो, यानी हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो। 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया ना हमने। क्वाड्रेटिक ग्रुप उसको कहते हैं जिसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर हो। 1 स्क्वायर आइडेंटिटी, 3 स्क्वायर आइडेंटिटी, 5 स्क्वायर आइडेंटिटी, 7 स्क्वायर आइडेंटिटी। 2-3 बार मुंह से गलत निकल गया इस वीडियो में, सॉरी। ऑल्सो वी नो दैट एवरी क्वाड्रेटिक ग्रुप इज abelian. Also we know that every quadratic group is abelian. thus ये जो ग्रुप हमने कंसीडर किया है G कामा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 इज abelian। तो एक ग्रुप हमने कंसीडर किया जो अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। दिस ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। दिस ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिस पर इंटीग्रल पावर लगा लगा के हम ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकें। बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ G, no element of G can generate G, can generate G, यानी can generate all the elements of G, all the elements of G। आइए देखें, आइडेंटिटी सिर्फ अपने आप को जनरेट कर पाती है बस, क्योंकि आइडेंटिटी पे कोई भी पावर लगाओगे आइडेंटिटी ही आएगा। तो आइडेंटिटी 1 जनरेट्स itself only। चलो 3 को पकड़ें। 3 पे 1 पावर लगाया तो 3 जनरेट हो गया। 3 पे 2 पावर लगाया तो 3 पे 2 पावर लगाया 3 स्क्वायर तो 3 जनरेट हो गया। कहाँ गया? 3 पे 3 पावर लगाया तो 1 जनरेट हुआ। फिर 3 पे 3 पावर लगाया तो कितना जनरेट होगा? 3 पे 3 पावर का मतलब क्या हो गया? 3 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 3 माने 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 माने 1। फिर 3 पे 4 पावर लगाया माने 3 क्यूब इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर 3 आ गया, एंड सो ऑन। यानी कि 3 पे हम पावर लगा रहे हैं तो क्या जनरेट हो रहा है? कभी तो 3 जनरेट हो रहा है, कभी तो 1 जनरेट हो रहा है, कभी तो 1 जनरेट हो रहा है, कभी तो 3 जनरेट हो गया है। दैट इज 3 जनरेट्स 1 and 3 ओनली। केवल 2 एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है। 5 को देखें, ये 5 to the power 1 इक्वल्स टू 5, 5 to the power 2, 5 to the power 2 माने 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 1, 1 जनरेट हो गया। 5 to the power 3 माने 5 स्क्वायर इंटू 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 माने 5, 5 to the power 4 माने 5 क्यूब इंटू 5, यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 माने 1, ये हो गया ETC। इसे भी देखें आप, 5 1 5 1 यानी 1 और 5 जनरेट हो रहा है बस। दैट इज 5 जनरेट्स 1 and 5 ओनली। इसी प्रकार से एक एलिमेंट है और है, उसको भी चेक कर लो। हमको लगता है वो भी सिर्फ 1 और 7 को ही जनरेट कर पाएगा। नेक्स्ट, 7 to the power 1 इक्वल टू 7,
7 to the power 2 equal to 7 into 7 under modulo 8, 7 into 7 equals to 1. 7 क्यूब माने 7 स्क्वायर इंटू 7 यानी 1 इंटू 7 और 1 इंटू 7 माने 7. 7 टू द पावर 4 माने 7 क्यूब इंटू 7 माने 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 फिर 1 आ गया. तो इसमें भी वही हाल है. 7 1 7 1 7 1 ऐसे आता जाएगा. इसका मतलब 7 सिर्फ दो एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है, 1 और 7 को. 7 जनरेट्स 1 and 7 ओनली. बस हो गया, ये बात पूरी हो गई. एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. और ये एग्जाम्पल आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे हो, आप एग्जाम्पल बना नहीं पाओगे. प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, द इनवर्स ऑफ जनरेटर इज ऑल्सो ए जनरेटर. इसको हम दो तरीके से लिखेंगे. ए, द इनवर्स ऑफ जनरेटर इज ऑल्सो अ जनरेटर. इसी बात को हम यूं लिख दें कि भाई ग्रुप अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर उसके पास होगा ही होगा. और अभी आप बता रहे हो कि जनरेटर का इन्वर्स भी जनरेटर होगा. तो इससे ये बात साबित हो रहा है कि कम से कम दो जनरेटर किसी भी साइक्लिक ग्रुप के पास होगा ही होगा. यही चीज लिख दो. बी, एनी साइक्लिक ग्रुप हैज एट लीस्ट any cyclic group has at least 2 generators. पहले प्रूफ देखिए इसका, उसके बाद एक एग्जाम्पल सोच रहे थे, लेकिन जाने दो, साइज बढ़ जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. लेट जी बी एनी साइक्लिक ग्रुप, एनी साइक्लिक ग्रुप कामा जनरेटेड बाई ए, जनरेटेड बाई ए, ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू जी. ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू जी हम लिखें तो भी ठीक, न लिखें तो भी ठीक, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन को जान के पढ़ के समझ लिए हैं कि जो जनरेटर होता है ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, कोई बाहरी से नहीं आता है. लेकिन हम लिखवाते चलते हैं ताकि ये सनद रहे बच्चे को, तनिक भी उसका दिमाग इधर उधर ना भागे, ए के बारे में कंफ्यूज हो जाए कि ये एलिमेंट आया कहाँ से. देन जी इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, या इसको ना लिखें आप, इसको ऐसे लिखें, जी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए टू द पावर आर, आर बिलोंग्स टू कैपिटल जेड. अब देखो इसे कैसे हम घुमाते हैं. इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए इनवर्स टू द पावर माइनस आर, है ना वही चीज. ए इनवर्स टू द पावर माइनस आर माने ए टू द पावर आर. आर अगर जेड में है तो माइनस आर भी तो जेड में होगा, हर इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होता है. तो माइनस आर बिलोंग्स टू जेड. अब इसी को हम लिख रहे हैं, अर्थात G इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए इनवर्स टू द पावर एस, माइनस आर को एस लिख दिया और बता दिया एस क्या चीज है, इंटीजर है. यानी ग्रुप का हर एलिमेंट ए इनवर्स के इंटीग्रल पावर के रूप में एक्सप्रेसिबल है. इट मीन्स दैट ए टू द पावर माइनस 1 इज also a generator, is also a generator of G. And so चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो
जी इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ए इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ए इनवर्स। बस इतनी सी बात कि अगर ए जी का जनरेटर है, ए का इनवर्स भी जी का जनरेटर होगा। तो दो जनरेटर मिल गया ना भाई, साइक्लिक ग्रुप है तो एक जनरेटर होगा ही होगा। और अभी आपने कहा कि जनरेटर का इनवर्स भी जनरेटर होता है, इसका मतलब किसी भी साइक्लिक ग्रुप के पास कम से कम दो जनरेटर होगा ही होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। थैंक यू।